वक्त है खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13, 14, 15, 16 4 आयात हम पढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाई इसमें पढ़ने में रहनुमाई करें। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया, उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिय्याह, बाज़ यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन आमीन। छोटी छोटी सी बातें होंगी, चंद हम सीखेंगे। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सादा लफ्ज़ों में जो है हम बातों को सीख सकें। एक बात पूछी गई कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लोगों की जो स्टेटमेंट थी वो 4 बातों में नजर आती है। 5 स्टेटमेंट्स दी गई, 4 लोगों की थी और एक थी तुम मुझे क्या कहते हो। लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो तुम थे वो थे जो यीशु के साथ रहते हैं, उनके पास मुकाशफा था। इंफॉर्मेशन होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है मुकाशफा की। लोग और तुम, लोगों की सोच महदूद थी, वो सिर्फ नबी तक रहे। लेकिन जब उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, तो वहां पर शमौन पतरस क्या बोला? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह का मुकाशफा उसके पास था। तब खुदावंद ने कहा यह बात कहां से आई है? आसमान से। हमें इस बात को सीखना है कि हमारे पास क्या है। इंफॉर्मेशन के लिए बहुतों के लिए गूगल ही काफी है, लेकिन वो काफी नहीं है। हमें कलीसियाई खिदमत के लिए मुकाशफा की जरूरत है, और वो मुकाशफा मसीह का मुकाशफा है, मसाशुदा का मुकाशफा है। कलीसिया के अंदर मसीह का मुकाशफा वो कलीसिया की तरक्की की बुनियाद है। हम यहां पर सीखने के लिए आए हैं। आप लोग मुख्तलिफ इलाका से ताल्लुक रखते हैं। एक वक्त है जो आप देने के लिए आए हैं, एक कुर्बानी है जो आप यहां पर देने के लिए आए हैं। हम जब यहां से निकलेंगे, हम वो करेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। अगर हम अपनी सोच से, मर्जी से कुछ करना चाहेंगे, हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने बुलाए जाने पर गौर करेंगे, हमें उस वक्त कामयाबी होगी। मजबूत कलीसिया को कायम करने के लिए बहुत से रूहानी असूल हैं, लेकिन 3 बातें बड़ी खास हैं। मजबूत परस्तिश, मजबूत बशारत और मजबूत तालीम। ये 3 खास ऐसी बुनियादी बातें हैं जिससे एक मजबूत कलीसिया जो है वो जन्म लेती है। 4 स्टेटमेंट्स में नबी की बात की गई है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट काफी है। अगर हम मसीह की बात करेंगे, वो उन 4 से बढ़ के है। मसीह की मनादी करना शुरू की, जादूगरों ने किताबें जला दी। जब मसीह की मनादी हुई है, मौजज़ात होना शुरू हो गए। तो मौजज़ात का ताल्लुक इंफॉर्मेशन से नहीं है, बल्कि मसीह के मुकाशफा में है। वो 4 बातों से बढ़कर एक ही बात है, और वही आखिरी बात है कि आज अगर दुनिया की किसी को भी जरूरत है निजात में बढ़ने के लिए, तो वो मसीह है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। खिदमत के काम के अंदर बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मैं 12 साल का था जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। वही चर्च बिल्डिंग जहां पर एवरी संडे डॉक्टर लियाकत कैसर साहब कलाम सुनाते हैं। यहां पर पहले पादरी सादक हुआ करते थे, वो हमारे अजीज भी थे, और मेरा बचपन वहां पर गुजरा है। उसी चर्च में मुझे रूल कुश का बपतिस्मा भी हुआ। उसके बाद
खुदावंद ने अपने काम के लिए मुझे चुन रखा था और उसने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैंने इस बात को सीखा है कि हमें यह जरूर मालूम होना चाहिए कि मैं किस खिदमत के लिए बुलाया गया हूं। ये जगह जहां पर है, ये तालीम पाने की एक बड़ी अच्छी जगह है। आप एक बहुत अच्छी जगह पर हैं, बड़े अच्छे सिखाने वाले यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बुलावा जो है वो वहां से आएगा। हमारी कॉल क्या है, हमारी खिदमत क्या है, हम किस मिनिस्ट्री गिफ्ट के अंदर, कौन सी खिदमत की नेमत के अंदर ऑपरेट करते हैं, ये रूहुल कुद्स है जो खिदमतों को बांटता है। हम शुक्रगुजार हैं ऐसे अच्छे उन लोगों के लिए जो हमें सिखाते हैं। जिंदगी में हमारे साथ, हमारे पास हमारा रूहानी उस्ताद होना बहुत जरूरी है, जो हमें यह ना बताए हमारी खूबियां क्या है, जो हमें हमारी गलतियां बताए। हमें खुद को ठीक करने के लिए हमें करेक्ट करने वाले लोग चाहिए, जो हमें करेक्ट करें, जो हमें बताएं हम गलत कहां पर हैं। और यही चीज बुरी लग जाती है। यहां पर मसीह की बात की गई। एक हवाला निकालें, पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यहां पर लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में, तो यही बात वहां पर पतरस ने कही, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यहूदियों ने रद्द किया तो मसीहा को रद्द किया। जब हम मसीह को रद्द करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया। हमारा बुलावा जो है वो खुदा के जलाल में रहकर खिदमत करने का बुलावा है। हम बुलाए जाते हैं किसी खास काम के लिए, इस बात के लिए कि जलाल का बादशाह जाहिर हो, कमाल का बादशाह जो है वो नजर आए। तो हमारा बुलावा जो है वो खुदावंद के जलाल में रहकर खिदमत करने का बुलावा है। 3 बातों को हमें याद रखना है। रूह के फल, रूह की नेमतें और खिदमत की नेमतें। आप सभी लोग सीखने वाले लोग हैं, बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी सीखता हूं, हर रोज सीखता हूं। रूह के फल हमें मसा में बढ़ाते हैं, हमारे करैक्टर को वो डिजाइन करते हैं। रूह के फल जिसमें एक मोहब्बत भी है, सब्र भी है, तहम्मुल भी नहीं है। अगर ये सब कुछ चीजें नहीं होंगी हमारी जिंदगी में तो हमारा करैक्टर जो है इसमें कोई खूबसूरती नहीं है। बहुत से लोग जिंदगी में मैंने देखे, कड़वाहट जिंदगी से नहीं गई, लेकिन कलाम भी सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। कई मर्तबा एक कमी भी जो है हमारी बहुत सी बरकत को रोके हुए होती है। रूह का फल हमारे मस्सा को बढ़ाता है, हमारी अनॉइंटिंग को, हमारे फ्लो को हमें लबरेज कर देता है। वो रूह की नेमतें हमारी खिदमतों को बढ़ाती हैं। रूह की नेमतों से हमारी खिदमत जो है वो चमकती है। उसके बाद खिदमत की जो नेमतें हैं वो कलीसियाओं को कायम करने में हमारी मदद करती हैं। ये तरतीब है इसकी। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी खिदमत है, किसके लिए मैं बुलाया गया हूं। और ये तीनों मिलकर काम करती हैं, और इन सब के दरमियान जो काम करने वाली होने वाली कुव्वत है वो रूहुल कुद्स है। जिसको चाहता है वो बांटता है। हमें पाक बनकर खुदा के हुजूर झुकना है। पाक रूह के वसीला हम कलाम को सुनते हैं,
पाक कलाम जो है वो हमारे ईमान को बढ़ाता है, और पाक इंसान की भी खुदा के काम में बड़ी जरूरत है। पाक इंसान, खुदा उसके जरिए बोलता है, जो पाक नहीं है उसके जरिए वो नहीं बोलता। मूसा जब तक पैदा नहीं हुआ वो गुलामी में रहे। मूसा जब पैदा हुआ, निकलने के लिए तैयार हुआ, वो गुलामी में से भी निकल आए। जब हम निकलने के लिए तैयार होंगे तो हम बहुतों को बचाएंगे। याद रखें, हम बचते हैं बचाने के लिए, हम निजात पाते हैं निजात का पैगाम सुनाने के लिए, हम पैगाम बन जाते हैं। खुदा अपने लोगों को रोया बख्शता है। रोया उसके दिल की ख्वाहिश, वो ख्वाब जो हमारे अंदर वो पैदा करता है कि खुदा क्या चाहता है। यहां पर खुदा के जलाल के बुलावे की बात की गई है। रसूलों के अमाल को अगर हम देखें तो उसके 9वें बाब के अंदर जो है बड़ी प्यारी बात, चंद याद बड़ी खूबसूरत हैं। यहां पर खुदा के बंदा साउल के ताल्लुक से जो पौलुस बन गया, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। 9वां बाब और उसकी 26 जो वर्ष है, यहां पर लिखा है, उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे। उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। वो शख्स जिससे पहले सब लोग खौफजदा हैं, उसके अंदर एक उसका जो गरूर है, जो उसकी सख्ती है, पहले वो यहां पर था, अब वो शागिर्द है। तो खिदमत के काम में बढ़ने के लिए पहला सूल हमें यीशु मसीह के शागिर्द बनना है। तालीम को हमने पाना है। शागिर्दियत का मुकाशफा जो है हमें उसकी जरूरत है। लिखा है, मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में, यहां पर जो बात लिखी है, हमारी खिदमत का आगाज कहां से हुआ, इसने इस तरह राह में खुदावंद को देखा। क्या है? सब बोले खुदावंद को देखा। ये शख्स जब तोड़ा गया, ये बुलाया गया, इसका आगाज ही इसी बात से हुआ कि इसने खुदावंद को देखा। और उसके बाद लिखा है कि उसने उससे बातें की। क्या ही अजीम एक मुकाशफा उसकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो चुका है। यह उसकी शागिर्दियत की पहचान बना। धमकाने वाला, मारने वाला, डराने वाला, लेकिन अब क्या है? शागिर्द है। जब टेलीविजन में हम किसी बहुत बड़े सेहतमंद को किसी को देखते हैं और वो कोई इलाज के बाद जब बिल्कुल स्लिम हो जाता है तो पता चलता है पहले और बाद में। तो पहले बाद में का बहुत बड़ा फर्क जो है वो फिर हमें नजर आता है। पहले वो क्या था और बाद में क्या हुआ। पहले खुद ही बहुत कुछ था, बाद में वो कुछ और बन गया और कहते अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि अब मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि वो शागिर्द बन गया है। तोड़ा है उसने अपने आप को। ज़बूर 40 में लिखा है, उसकी नजात के आशिक बस ये कहा करें, खुदावंद की तमजीद हो। मोहब्बत की हद है जहां पर ये आशिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जब इसको दुनिया के उसमें ले जाते हैं तो वो फिर वो हकीकी मोहब्बत नहीं होती। आशिक वो है जिसका दिल लग जाता है खुदा के साथ। हमें खुदा नजात के आशिक, जिनका नजात के साथ दिल लग गया है, कैसे भी हालात हो वो नहीं डरते। चाहे तूफान हो, समंदर हो, किसी भी तरह के हालात हो, मार खाने के लिए भी तैयार, कोड़े खाने के लिए भी तैयार, इसलिए कि वो नजात के आशिक हैं। उनके अंदर मोहब्बत है, एक खुदा के साथ एक मोहब्बत, इश्क की इंतहा है उनकी, कि उनको कोई किसी तरह भी गिरा नहीं सकता। वो गिरते हैं, वो फिर उठ जाते हैं, वो बदनाम किए जाते हैं, वो अपनी इंजील को जारी रखते हैं। मेरे सीसो, हमें
इस बात को देखना है कि उसका आगाज कैसे हुआ, मेरा आगाज क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, मेरी जिंदगी का फोकस क्या है, मकसद क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, रूह के फल हमारे मसा को बढ़ाएंगे, रूह की नेमतें हमारी खिदमत को चमकाएंगी, और खिदमत की 5 नेमतें जो हैं हमें कलीसियाई काम के अंदर हमारे मददगार हैं। इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया उसका मंसूबा है, कलीसिया को लेने के लिए उसने आना है, अल्लाह किए हुए लोगों को, जमायत को उसने लेने के लिए उसने आना है। हमारे पास ये तैयारी का वक्त है, बड़ा आसान वक्त है ये। जब पतरस की कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह बैठ गए तो वो तालीम सुनने लगा। हर चीज ऑपोजिट थी। गुजरी रात ठीक टाइमिंग थी मछलियां पकड़ने की, लेकिन मिला कुछ नहीं। अगले दिन टाइमिंग भी डिफरेंट है, वो मछलियां पकड़ने का टाइम नहीं है, लेकिन वहां पर हमें एक ताबेदारी नजर आ रही है। उसने कहा, तेरे कहने पर जाल डालता हूं। जोसेफस जो हिस्टोरियन है वो कहता है कि तकरीबन को 250 के करीब वहां पर वो कश्तियां थी। चुनाव उसने एक का किया और पतरस की कश्ती में जाकर वो बैठ गया, तालीम देने लगा। उसके कहने पर जाल को डाला, एक बड़ा मौजज़ा उनको हासिल हुआ। जब मछलियों से वो कश्ती डूबने लगी तो एक बड़ी मिशनरी वर्क की यहां पर एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। अपने साथियों को उन्होंने इशारा किया तो उन्होंने वो मछलियां दूसरी कश्ती में ट्रांसफर की। हम अपनी बरकत को शेयर करें, उसमें सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, हर तरह की बरकत होती है। जो आप किसी के लिए कर सकते हैं, खुद पास रखेंगे तो क्या हुआ, वो कश्ती भी डूब जानी थी और वो मौजज़ा भी, वो बरकत भी। इससे पहले कि कोई चीज डूब जाए आप उसको बांट दें। चर्च के अंदर 2 चीजें बड़ी खास हैं, टीम मिनिस्ट्री, टीम स्पिरिट, हमें एक होना चाहिए, और उसके बाद फैमिली इन्वायरमेंट, खानदानी माहौल कलीसिया में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कलीसिया एक खानदान है, और मेरे वालिद जो हैं वो शुरू से कलीसिया काम पर एक फोकस है, और यही उनका एक टारगेट था। और हम भी आज इसी बात को प्रीच करते हैं कि हर घर जो है वो कलीसिया बन जाए, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से, तो काम तो शुरू हो जाता है। हमें कलीसिया बनना है, और वहां पर उन्होंने बांटा। मेरे अजीजों, हम अपने मौजज़ा को, उसकी बरकत को बांटा करें, शेयर किया करें। हम अगर खुद भर गए हैं, साथियों की भी मदद करें। मसीही जिंदगी और ये खिदमत का काम जो है, ये अपनी बरकत को बांटने का काम है। चंद रोज पहले एक खादिम मेरे पास आए, बड़े जबरदस्त खादिम हैं, और वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से मेरे साथ कुछ शेयरिंग कर रहे थे। उनकी बातों में से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं फौरन अंदर गया और अपनी लाइब्रेरी से एक बड़ी ज़बरदस्त एक तालीमी किताब मैंने उनको जो है वो दे दी। मैंने कहा, आपकी बातों से मैं ये महसूस कर रहा था कि इस तरह की एक मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और मैं चाहता हूँ ये आप लें, ये आपके लिए और भी मददगार बनेगी। और वो खादिम इतना खुश हुआ, उसकी आंखों में आंसू आए। उसने एक बात बोली और वो बात मुझे हैरान उसने कर दिया। वो कहने लगा, भाई साहब, मैं बड़े लोगों से मिला हूं, लोग तो अपनी किताबों को शेयर ही नहीं करते हैं, वो तो चाहते नहीं है कि हमारी कोई बात किसी तक पहुंच सके। फिर मेरे पास एक ज्यूश बाइबल थी, जो सिर्फ तनाख जो है, जो सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट का है, ज्यूश बाइबल, और बड़ी एक्यूरेट, उसके अंदर बड़ी स्टडी हमें मिलती है। वो भी उनको दी। मैंने कहा, आप ले, तो कहते आप, मैंने कहा मैं और ले लूंगा। मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता है, मैं जो पहनता हूं या क्या है, ये सारी चीजें मेरी मिसेस खरीद लेती हैं, मैं अपने पैसों से सिर्फ किताबें खरीदता हूं, और मेरा ये शौक होता है, अगर किसी के पास नहीं है मैं उसको भी देता हूं।
हमें तालीमी तौर पे एक दूसरे को मजबूत करना है। जो है हम उसको बांटें, शेयर करें, ताकि ये बात साबित हो सके कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। खुदावंद के एक बड़े ज़बरदस्त खादिम डॉक्टर टी.एल. ऑसबर्न खुदावंद में सो गए हैं। जब वो 84 ईयर्स के थे तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने सिखाई। और उन्होंने कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा साबित कर सकते हो तो फिर ठीक है, वरना कोई और काम करो। और हमें यह साबित करना है अपनी जिंदगी से। वही पतरस मौजूदा हुआ यीशु के कदमों में गिर गया और कहने लगा मेरे पास से चले जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। उसको तो अपना पैसा नजर आ रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को यह नजर आ रहा था कि यही शख्स जब कलाम की मनादी करेगा तो 3000 लोग कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे। वो खुद को गुनहगार देखता है, लेकिन उसको पता है ये कलाम सुनाएगा, ये दुआ करेगा, मरी हुई तबीता जिंदा हो जाएगी, बीमारों पर साया पड़ेगा, वो अच्छे होंगे। किस तरह से खुदावंद जलाली काम करेगा। उस वक्त उसने कहा आज से तू मछलियों का नहीं आदमियों का शिकार किया करेगा। वो दिन उसकी जिंदगी में एक तब्दीली का और खिदमत में बढ़ने का दिन था। मेरे चीजों, हर एक के लिए खुदावंद ने एक वक्त ठहराया है। जब हम वक्त की पहचान न करें तो हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमें बार बार मौका देता है। वही पतरस है, बाइबल में लिखा है जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया। ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया, किसी और ईद की बात नहीं, पेंतीकोस्त की ईद की बात की गई है। और वहां पर खुदा तरस यहूदी भी मौजूद थे। यहूदियों में भी फर्क है। मैं अमेरिका जिस इलाका में रहता हूं वहां पर बहुत से यहूदी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इतने गुनहगार कि मैं परेशान हो जाता हूं उनकी जिंदगियों को देख के। लेकिन इनमें कुछ हैं जिनको कहा जाता है खुदा तरस यहूदी, जो अपने खुदा को भूलते नहीं हैं। खुदा तरस लोग मौजूद थे पेंतीकोस्त की ईद के दिन, और वो इस बात के जश्न के लिए आए थे, फसल की कटाई की शादमानी खुशहाली जश्न के लिए, और कोई सीना पर होने वाले उस काम के शुक्रगुजारी और जश्न के लिए आए थे। ये दो खास बातें थी पेंतीकोस्त के दिन वहां पर आने के लिए। और वो जानते थे कि कोई सीना पर क्या हुआ। कोई सीना का मंजर पेंतीकोस्त के दिन वहां पर उसी तरह से नजर आया। और कलाम में लिखा है आसमान से ऐसी आवाज जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है। उस आवाज में एक गूंज है। आंखें से शोला की सी फटती हुई जबानें जो हैं वो आकर ठहर गईं। जो ज्यूश लिटरेचर है, जो रब्बी हैं, वो उनका इस तरह से भी कहना है कि जैसे इस्तिस्ना में लिखा है खुदा आग में से होकर उनसे बोलता था। वो कहते हैं कि हम चेहरे देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आवाज देखी गई। कैसी मुख्तलिफ बात है, आवाज देखी गई। और वो उसको इस तरह से भी कहते हैं कि आंख जो है वो ट्रेवल करती थी। कोई सीना पर वो सारा मंजर जब रिपीट हुआ है, और वहां पर तो वो खुदा मूसा को कलाम से भर रहा है, और यहां पर पेंतीकोस्त के दिन एक और चीज ने जन्म लिया, और वो उसकी कलीसिया थी। ऐसी आवाज आई, और वो ऐसी आवाज जब पतरस के अंदर चली गई तो लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ उठा और उसने अपनी आवाज बुलंद की। मेरे चीजों, ये ऐसी आवाज जब हमारे अंदर उतर जाएगी, बस जाएगी, और फिर एक ऐसी आवाज हमारे अंदर से निकलेगी जिसमें खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान जो है वो सुना जाएगा। आज दुनिया को जरूरत है, खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान दुनिया सुनना चाहती है। और जो अक़वाम से लोग जमा थे, कलाम में लिखा है उन्होंने उनके अंदर से जब वो बोल रहे थे तो उनके मुंह से खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुना। उनके अंदर से कुछ निकल रहा है। हमारे अंदर से कुछ निकलना चाहिए।
क्योंकि लोग मुंतजिर हैं कि खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान सुने। तो वही पतरस जो उस वक्त वहां पर गिरा हुआ है, अब वो यहां पर खड़ा हुआ है। हम गिराए जाते हैं फिर उठाए जाते हैं। ईमानदार खुदावंद के बंदे कभी गिरे नहीं रहते हैं, वो उठाए जाते हैं, इसलिए कि हम खिदमत रूहुल कुद्स के मसा में रहकर करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं आप यहां जितने लोग भी मौजूद हैं, जैसा हमने पढ़ा है इसी तरह खुदावंद के वही वादे आपकी जिंदगी के लिए हैं। खुदावंद आपको भी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और याद रखें, बहुत से लोग मुंतजिर हैं कि कब आपके जरिए आग के शोले जो हैं जिंदगियों में से जब निकलेंगे तो किस तरह से अबलीस के जुए टूटेंगे और जिंदगियां बदलेंगी। और हमारा एक ही मकसद है कि हमारी खिदमत से कलीसियाएं मजबूत हो, कलीसियाएं कायम हो। सब अपनी आंखों को बंद करें।